डाउन कबीर, ये बस वक्ती एहसास है, मैं जब अपने दोस्तों से मिलूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी ड्राइव करते हुए वो बड़बड़ा रहा था। मैंने कितनी लड़कियों को देखा है, कितनी लड़कियों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी गया हूँ, कितना कितना वक्त इनके साथ गुजारा है, लेकिन तब तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर अब क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई बहुत कीमती चीज़ गुम हो गई हो, मेरा दिल क्यों घुट रहा है। इसने विंडो ओपन की और अपनी शर्ट के बटन खोले। हरीम में ऐसा क्या था जो मुझे परेशान कर रहा था? कुछ नहीं कबीर, कुछ नहीं, कुछ ठीक नहीं, ठीक हो जाएगा। इसने खुद को तसल्ली दी। इसने डैशिंग बोर्ड पर से मोबाइल उठाया, हरीम के ख्यालों से बाहर निकलने की कोशिश की। अब वो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो इन लम्हात को भुलाने के जितने मर्जी जतन कर ले, लेकिन वो इस चुंगल से नहीं निकल पाएगा। हेलो आदिल, वेयर आर यू? तुम्हें बताया तो था कि हम लोग अजरत के घर पर हैं। मुझे कब बताया था? वो सोच में पड़ गया। फिर इसको हरीम की वो बातें याद आईं जो इसने इसका फ़ोन रिसीव करने के बाद की थी। हाँ, मैं भूल गया था। एक छोटे से वक्फे के बाद इसने माथे पर हाथ रखकर फिर जवाब दिया, मैं फ़ोन रखता हूँ। ना जाने ये कैसी उलझन है, शायद माहौल चेंज करने से ये सारी उलझन ख़त्म हो जाए। मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसने गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए दिल में सोचा, हरीम क्या वाकई तुम इस लड़के के साथ थी? हाँ, क्यों? होटल में दाखिल होते हुए सोहा ने इससे हैरानगी से पूछा, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी यार। हरीम वो कितना खूबसूरत था। इसकी शक्ल तो अभी तक मेरे जहन से नहीं जा रही। 6 फीट का कद, क्या ड्रेसिंग थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या बोल रही हो? बस शक्ल ही अच्छी थी, कैरेक्टर एकदम ख़राब था। ये वो लड़का है ना जिसने इस रात इस लड़की से छेड़छाड़ की थी? अच्छा, ये वो लड़का है? सोहा ने सरगोशी करते हुए कहा, हाँ ये वही है जिसके बारे में तुम्हें बताया था। जिसने बाबा जानी से बदतमीज़ी की थी। मगर जो भी हो, लड़का बहुत खूबसूरत है और शक्ल से तो अमीर भी लगता है। अच्छा ये बताओ, तुम वहाँ वॉशरूम के पास छोड़कर कहाँ चली गई थी? वो सोहा की इस हरकत की वजह से बहुत खफा थी। वो हरीम रोशीन ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें अपने साथ ले आएगी, इसीलिए मैं वहाँ से। वो बोलते बोलते खामोश हो गई। सोहा, तुम्हें पता है ना कि मुझे वो हर वक्त नुकसान पहुँचाने के दर पर रहती है। फिर भी तुमने हरीम की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। मेरा दिल करता है कि इस रोशीन का मुंह नोच लूँ, इसने अजियत दांत बीचते हुए कहा। होटल के कॉरिडोर में खड़ी होकर सोहान से गिले शिकवे कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो हरीम, अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी ऐसा नहीं होगा। इतने में मिस नादिया और मिस आयशा इनके पास कॉरिडोर में पहुँच गई। हरीम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मैम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आप खैर खैरियत से, खैर वाफियत से यहाँ पर पहुँच गई हैं, वरना हम तो बहुत परेशान हो गए थे। आप दोबारा हमसे मिलेंगी भी या नहीं? वैसे आप कहाँ थी, किसके साथ पास थी? मैम, मैं एक मैरिड कपल मुझे सड़क पर तन्हा पाया तो मुझे अपने साथ घर ले गए थे। अच्छा, जो भी है, घर जाते ही शुक्राने के नफिल पढ़ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। ओके मैम, अब जल्दी से फ़्रेश हो जाओ, हमें अब सैर के लिए जाना है। यहाँ जब से हम यहाँ आए हैं तुम्हारी टेंशन में कहीं नहीं गए। ठीक है मैम। सोहा इसे कमरे तक ले गई। ठीक है मैम, तुम ने मैम से झूठ क्यों बोला? एक मैरिड कपल के साथ थी, और क्या कहती कि मैं एक लड़के के साथ पूरी रात एक ही कमरे में रही हूँ? सब लोग क्या सोचेंगे? अपने कमरे की तरफ जाते हुए गुफ्तगू कर रही थी। तुम सही कह रही हो हरीम, तुमने बिल्कुल ठीक किया। वैसे हरीम, क्या तुम दोनों वाकई एक कमरे में ही रहते हैं? हाँ तो फिर क्या हरीम, तुम कैसे, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं था? नहीं सोहा, होटल में सिर्फ एक ही कमरा था। मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूरी थी। लेकिन वो मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। चलो अब तो जो भी हुआ सब भूल जाओ, जल्दी से फ़्रेश हो जाओ। हम सब इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये हमारा कमरा है, अंदर भी और बाहर लड़कियाँ हैं। सोहा कमरे के बाहर हरीम से सरगोशी कर रही थी। असद के घर पर पार्टी थी। ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगाया गया था। इसने अपने कुछ मकामी दोस्तों को भी बुलाया था। शराब नोशी आम थी। कुछ लोग सिगरेट भी पी रहे थे। इनमें से बेशतर असरत को यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी थे।
चूँकि ये बीए करने के बाद ही गिलगित शिफ्ट हो चुका था, इसलिए इसने बाकी की तालीम गिलगित में हासिल की थी। कबीर हरीम के ख्यालों में गुमसुम हॉल में स्टूल पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। अरे कबीर यार, क्या कर रहे हो? इधर आओ, हमारे साथ डांस करो। समीर ने तेज़ वॉल्यूम होने की वजह से बुलंद आवाज़ में उसे पुकारा। नहीं यार, मेरा दिल नहीं कर रहा। समीर, अदील और अजद मस्ती में मगन थे और कबीर टेबल के पास पड़े स्टूल पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। यार, यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? आओ हमारे साथ डांस करो। वो हाँफती काँपती आवाज़ के साथ इसके पास आया। समीर, तू जा, मैं यहीं पे ठीक हूँ, इसने बेजारी से बैठे बैठे कहा। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, जल्दी से उठ और चल मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गया। समीर, क्या कर रहे हो? इस बार इसका लहजा तल्ख था, लेकिन वो फिर भी दोस्त का भरम रखने के लिए डांस फ्लोर पर मौजूद था। पूरे हॉल में लाउड म्यूज़िक था। खूबसूरत लिबास में लड़कियां मौजूद थीं जो इनके आगे पीछे डांस कर रही थीं। ये तमाम दोस्त भी इनकी कंपनी में एंजॉय कर रहे थे। एक लड़की कबीर के आगे पीछे डांस करने लगी, अपनी बाहें इसके गले में डालकर इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगी। कबीर ने बार बार इसे पीछे ढकेला, लेकिन वो लड़की बाज नहीं आ रही थी। इसने इसको बाजुओं को गले से हटा कर पीछे झटका। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना? और इसको थप्पड़ मारा। जस्ट गो अवे फ्रॉम हेयर। और गुस्से में कमरे में चला गया। हॉल में खामोशी छा गई। समीर और अदील कबीर इसके रवैये पर बहुत हैरान थे। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था और इसके पीछे पीछे कमरे में चले गए। ये क्या बकवास है कबीर? इस लड़की को थप्पड़ क्यों मारा? मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता जो इसने इसके साथ किया था। तो तुम दोनों ने देखा नहीं क्या? वो तो कुछ भी नहीं कर रही थी। हाँ, अलबत्ता तुम ज़रूर इस लड़की की वजह से पागल हो गए हो, समीर चिल्लाया। पिछली रात वाला गुस्सा भी इसके लहजे में दर आया था। इस लड़की ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। कबीर, देख समीर, इस लड़की का जिक्र मत कर। इसने इसको हाथ की उंगली से दिखाकर वॉर्न किया। क्यों ना करूं? इसी की वजह से तो ये सब कर रहा है ना। इसके लहजे में भी तल्खी थी। देख समीर, मैं यहाँ तुझसे उलझना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर होगा मुझे तन्हा छोड़ दो। माहौल गर्म होता देखकर असजद और अदील वहाँ खड़ा इनका गुस्सा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों आपे से बाहर थे। उलझना क्यों नहीं चाहता? मैं तैयार हूँ इसके लिए। वो आदिल को पीछे झटकते हुए इसके सामने खड़ा हुआ। कल रात का बदला वो ले लेना चाहता था। अदिल, देख, इसको यहाँ से ले जा, वरना। कबीर ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो इस तरफ ना देखे। वो कल रात वाली गलती दोहराना नहीं चाहता था। वो इसका बहुत अच्छा दोस्त था। वरना क्या? वरना क्या? तू मारेगा मुझे? समीर ने इसके सीने पर हाथ मारा तो मामला कंट्रोल से बाहर हो रहा था। तो फिर खड़ा क्यों है? मार ना। मारता क्यों नहीं है? मार। वो मुसलसल इसे पीछे की तरफ धकेल रहा था। आदिल और असजद माहौल को तब्दील करना चाहते थे, इसलिए वो समीर को रोक रहे थे। लेकिन समीर पे तो कल रात का गुस्सा था। ज़िंदगी में ये पहली बार इसने के लड़की की वजह से इसके साथ बदतमीज़ी की थी। आदिल, देख, ले जाए इसे, वरना कुछ गलत हो जाएगा। वो अपने गुस्सा को कंट्रोल कर रहा था। समीर ठीक तो कह रहा है कबीर, इस लड़की ने तुझे ट्रैप कर लिया है। ये मिडिल क्लास लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अमीर लड़का देखा नहीं और इसने अपना जाल फेंक फंसाया नहीं। अदिल को भी इसका रवैया अच्छा नहीं लगा था, इसलिए इसने भी इसका साथ दिया। अदिल, तू भी शुरू हो गया? वो अपने दोस्तों के रवैये को देखकर परेशान था। और नहीं तो क्या? अदिल सही तो कह रहा है। आखिर पूरी रात तो वो तेरे साथ रही है, इसने अपने अदाएँ तो दिखाई होंगी। समीर भी इसके साथ बढ़ चढ़कर बोलने लगा। इसकी बातें सुनकर वो दांत पीस कर रह गया। मैं कह रहा हूँ ना, इस लड़की के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। कबीर ने झुंझलाकर समीर का गिरेबान पकड़ लिया। इस पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इसे मारते मारते रुक गया और गुस्से से हाथ पीछे कर लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? आपस में लड़ रहे हो? छोड़ो इसे। कबीर, अजद ने आगे बढ़कर दोनों की तकरार ख़त्म की। तूने इस लड़की की वजह से आज मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है, यही बाकी अब होना बाकी रह गया था। समीर ये कहते ही कॉलर सीधा करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आदिल, तुम्हें भी समझाऊं, ये क्यों बार बार इस लड़की को बीच में लेकर आ रहा है? इस बार इसका लहजा नरम था। अच्छा तो ये बता, इस लड़की को थप्पड़ क्यों मारा? आदिल को भी इसका ये रवैया खटक रहा था। यार, वो लड़की मेरे सर पर सवार हो रही थी, इसका मेरे आगे पीछे घूमना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। और मेरे दिल में क्या है ये वही क्या पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तू जा समीर,
को मना, मुझसे गलती हो गई है। अदील समीर पे हाथ उठाने के बाद वो अपने किए पे पछता रहा था। इसके लहजे में भी नरमी आ गई थी। अच्छा तू फिक्र नहीं कर, मैं इसको बुला कर लाता हूँ। तू ऐसा कर, थोड़ी देर सो जा, शायद तू ठीक हो जाए। अदील ने भी इससे हमदर्दी जताई। तू सही कह रहा है दिल, मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। कबीर फ्रेश होकर बेड पर लेट गया और सोने के लिए आंखें बंद की और हड़बड़ा कर उठ गया। क्यों इसका चेहरा मेरी आंखों के आगे से क्यों नहीं जा रहा? क्यों मैं इसका ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ? क्यों मुझे इस लड़की की एक एक बात याद आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इस सर पकड़कर बैठ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अब ऐसा नहीं। अब इस बार मैं नहीं सोचूंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। इसने साइड टेबल पर पड़ी विस्की की बोतल उठाई और पीना शुरू की। कोई लड़की इस तरह से मुझे ट्रैप नहीं कर सकती। वो दिलो दिमाग पर हावी नहीं हो सकती। अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। इसने सिगरेट निकाला और बेड से टेक लगाकर क्रश लगा लेने लगा। वो बेड से टेक लगाने लगाए माथे पर बाजू रखे क्रश ले रहा था और हरीम के बारे में सोच रहा था। क्या है हरीम? कुछ भी नहीं, एक मामूली सी लड़की। वो क्रश लगाते हुए दिल में सोच रहा था। इसने हरीम को याद करते सारी रात जाग कर गुजारी थी। वो चाह कर भी नहीं भूल पा रहा था। मुझे इस माहौल से निकल जाना चाहिए, मुझे अब घर जाना चाहिए। इसने दीवार में लगी घड़ी को देखते हुए सुबह के 5 बज रहे थे। वो उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर का मंजर देखने लगा। खिड़की से बाहर बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी देखते देखते इसे हरीम के साथ गुजारे पल याद आने लगे। इसने समीर का मोबाइल इससे ली हुई तस्वीरें बनाई थी। वो वापस बेड की तरफ गया और समीर का मोबाइल उठाकर इसमें से हरीम की तस्वीरें देखने लगा। इसे हरीम से क्या हुआ वादा याद आया, लेकिन वो तो इसके घर का एड्रेस ही लेना भूल गया था। इसने इस जगह को तस्वीरें देने का फ़ैसला किया था जहाँ वो इसको छोड़कर आया था। मैं अब इससे डेवलप करवा कर हरीम को इसी जगह पर देकर आऊँगा जहाँ मैं इसको छोड़कर आया था। सुबह की रोशनी नमूदार हुई तो इसने मोबाइल की दुकान का रुख किया। अपने लिए मोबाइल ख़रीद कर वो अपनी निगरानी में हरीम की तस्वीरें डेवलप कराई। इसका दिल चाह रहा था कि वो एक कॉपी अपने पास रखे, सो इसने ऐसा ही किया। इसने इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में सेंड कर दिया और समीर के मोबाइल से डिलीट करके वापस अरशद के घर चला गया। समीर किचन में खड़ा कॉफ़ी बना रहा था। कबीर को ढूंढता हुआ किचन में इसके पास चला गया। पास खड़ा था समीर, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। वो कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ था। वो इसको इग्नोर कर रहा था। समीर यार, तू सुन रहा है ना? तू मुझसे बात करना। इसने इसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन इसने इसका हाथ झटक दिया। कुछ कहे बगैर वहाँ से जा रहा था। कबीर ने ज़बरदस्ती से रोका। समीर, अगर तुम मेरा साथ छोड़ देगा तो फिर मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वापस इस लड़की के पास चले जाना। कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़े वो इस पर संजीदगी से अल्फाज में बात कर रहा था। यार, तू क्यों इस लड़की को जानबूझकर बीच में ले आता है? समीर, मुझे खुद नहीं पता कि क्या, लेकिन इसका चेहरा भुलाना चाहता हूँ तो जिक्र आ जाता है। अच्छा ठीक है, अब तू यहाँ से जा। वो इसे रात वाली बात की वजह से बहुत खफा था। अब सॉरी सॉरी तो कर रहा हूँ, मान जा प्लीज़। वो टस से मस नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं कान पकड़ता हूँ। कबीर जिस अंदाज से इसे मना रहा था, समीर भी मुस्कुराने लगा। अब बस भी कर, इससे ऐस करके मुझे शर्मिंदा ना कर। और इसने कबीर को गले लगा लिया। कोई बात नहीं, अब दोबारा मेरा गिरेबान मत पकड़ना, वरना मैं दोबारा नहीं मानूंगा। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अब मेरे लिए भी नाश्ता बना, तू जाकर फ्रेश हो, मैं बनाकर लाता हूँ। समीर ने इसे तसल्ली देकर इसे फ्रेश होने के लिए भेज दिया। कबीर सोफे पर बैठा नाश्ता का इंतज़ार कर रहा था। इसकी नज़र अपने हाथ पे पड़ी जिसपे इसके बालों का रुमाल बंधा हुआ था। इसकी तरफ देखते ही हरीम के साथ गुजरा हुआ वक्त नज़रों के सामने घूमने लगा। कितनी मासूमियत थी, कितना सुकून था इसके चेहरे पर। काश के एक बार जाने से पहले वो इससे मिल ले। अचानक समीर नाश्ते की ट्रे पकड़े इसे माजी से हाल में ले आया। क्या बात है कबीर, बड़ा मुस्कुरा रहा है? कबीर ने समीर की आवाज़ सुनते ही हाथ नीचे छुपा लिया। पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। वो काफ़ी का कप सामने पड़े मेज़ पर रखे वो उसे मुखातिब था। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही कबीर, ऐसे ही। तुम नहीं मुस्कुरा रहे, क्या बात है बताओ? समीर, तू बस पीछे ही पड़ जाता है। इसके बार बार इजहार पर वो चिढ़ सा गया। अच्छा चल छोड़, नहीं बता तू ये सही, लेकिन ये तो बता कि तेरे हाथ पे क्या हुआ है? वो शीशा लग गया था। अचानक समीर के मोबाइल पर रिंग हुई। किसका फ़ोन है समीर? तेरे डैड का फ़ोन है, ये ले बात कर। हेलो डैड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बरखुरदार? कोई इतला ही नहीं, ना कोई खैर खबर। हाँ, कहाँ गुम हो आजकल? डैडी सैर तफरी पे निकला हुआ हूँ। कब तक वापस होगी? डैड अभी बस 1-2 दिन में, एक हफ्ते मज़ीद लग जाएगा। नहीं कबीर, परसों तक घर पहुँचो। मैं रात की फ़्लाइट से लाहौर आ रहा हूँ। मुझसे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है डैड। परसों तो मुझे
वापसी नामुमकिन है। नहीं कबीर, तुम परसों सुबह तक वापस लाहौर पहुँचो, मुझे मुलाकात करनी है। ठीक है डैडी। लेकिन कबीर, अभी तो हम लोगों ने एंजॉय भी नहीं किया और ना ही कहीं आउटिंग पर निकले हैं। इतनी जल्दी वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन समीर, तू तो जानता है ना डैड कितने गुस्से वाले हैं। मुझे कल रात को ही लाहौर के लिए निकलना पड़ेगा। तुम और अदील एंजॉय करो। ऐसे कैसे हो सकता है कबीर? तेरे बगैर मज़ा नहीं आएगा। हम लोग साथ आए थे, साथ ही चलेंगे। अच्छा तू नाश्ता तो कर, अपने घर वालों को एक कॉल करके आया। समीर मोबाइल हाथ में पकड़े कमरे से बाहर चला गया। वो तीनों छत के घर के लॉन में बैठे चाय का इंतज़ार कर रहे थे। इसका घर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। दूर दूर तक वसी लॉन, दरख्त नज़र आ रहे थे। जब समीर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, कबीर जाने से पहले मैं शॉपिंग करना चाहता हूँ। नहीं यार, तू अदील को ले जा, मेरा मूड नहीं है। कबीर, जब से तू इस लड़की को होटल छोड़कर आया है बहुत बोर हो गया है। अदील तू चलेगा ही, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलेगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले शॉपिंग करेंगे, फिर मूवी देखेंगे, इसके बाद क्लब जाएंगे। और जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। इसने इसको पुश किया। अच्छा जा रहा हूँ, थके क्यों दे रहा है, चाय तो पी लेने दे। चारों दोस्त हुटिंग करते हुए और कार का लाउड म्यूज़िक ऑन करते हुए शॉपिंग मॉल पहुँचे। हाय कबीर, लुक एट देयर। होटल वाली लड़की देख कैसे हंस हंस के बातें कर रही है। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। हरीम अपने दोस्त सोहा के साथ शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी। जे पहले की निस्बत वो आज काफ़ी खुशबाश नज़र आ रही थी। इसने अपना ड्रेस भी तब्दील किया हुआ था। आज वो ऑफ वाइट कलर की गिलगित के रिवायती लिबास में मौजूद थी, जिसमें जा बजा मुख्तलिफ धागे इस्तेमाल करके फूल बूटे बनाए हुए थे। इसके सर पे लिपटा हुआ स्कार्फ भी तब्दील हो चुका था। सबकी नज़रों से बेनियाज वो अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी। वाइट टी शर्ट और ऊपर ब्लैक कलर के कोट पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लगता है मेरी सुबह की दुआ कबूल हो गई है, इसने दिल में सोचा। वैसे लड़की तो कमाल है यार। इसके साथ वाली तो देख, वो इसी तरीके से ब्लू जीन्स वाली। वो तीनों लड़के इस पर कमेंट्स कर रहे थे जैसे वो हमेशा लड़कियों को देखकर करते थे। तुम लोग फिर शुरू हो गए, कबीर ने इन्हें सर्जिश की। तुम लोग यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। हरीम को शॉपिंग मॉल में देखकर कबीर से रहा न गया। वो इससे मिलने की तरफ मिलने के लिए चला गया। कहाँ जा रहा है कबीर? कबीर भागता हुआ हरीम के पास पहुँचा। हाय हरीम, कैसी हो तुम? इसका लहजा इंतहाई मदबाना था। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हैरान हुई। यानी कि यही तो वो चाहता था कि कॉलेज की कोई टीचर, कोई लड़की इसके साथ कोई स्कैंडल ना बना दे। वो इससे बात करते हुए आसपास देख रही थी। एक्चुअली हमारी आज वापसी है, इसलिए मैंने सोचा कि हम पहले शॉपिंग कर लें, और तुम्हें यहाँ देखा तो सोचा तुमसे मिल लूँ। वैसे आप लोग कब तक वापस जा रहे हैं? मुखाते हुए देखें, आप यहाँ से जाएं। अगर मेरी मैम ने देख लिया तो गलत मतलब लेंगी। आप बिलाखिर अपने दिल की उठने वाले वसवसों को जाहिर किया। अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाएँ। इसका अंदाज़ बहुत ज़्यादा तल्ख हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि वही हरीम है जिसकी आंखों के होते खुश आंसू खुश नहीं हो रहे थे। पहले की निस्बत इसका चेहरा खिला हुआ था, इतना फ्रेश लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कभी रोई ना हो। हरीम, तुम कितना बदल गई हो। मैंने कितनी तुम्हारी मदद की और तुम मुझसे बात करना तक गवारा नहीं कर रही है। कितनी एहसान फरामोश हो तुम। इसने मसनूई खफगी से जाहिर किया। ऐसी बात नहीं है कबीर, दरअसल मेरी क्लासमेट्स हैं यहाँ पर, उन्होंने मेरे आपके साथ देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो बाकी एहसान फरामोश नहीं थी, इसलिए एक एक एहसान याद था। यही वजह थी कि वो इसने इसके साथ नरम लहजा अपनाया। मैं समझता हूँ हरीम, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये तस्वीरें देने आया था। तुमने तो अपने घर का एड्रेस नहीं दिया था, तो मैंने सोचा तुम्हें जाने से पहले ये तुम्हारे हैंड ओवर कर दूँ। ये इसने जेब से इसकी तस्वीरें निकाली और इसके आगे की। इसे लगा था कि हरीम इनको देखकर खुशी से फूले नहीं समाएगी, लेकिन इसने कोई रद्दअमल नहीं जाहिर किया। हरीम ने वो तस्वीरें पकड़ी और इसको देखा। एक शुक्रिया का लफ्ज़ नहीं कहा। इतनी बेहिसी वो दिल ही दिल में सोच कर मुँह बसूरते हुए वहाँ से जाने ही लगा था कि हरीम को अचानक किसे कुछ देना याद आया। इसको आवाज़ ही सुनो कबीर। वो इसके पीछे देखकर इसने मुड़ा जैसे इसका कोई जैकपॉट निकल आया हो। कबीर फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। ये लो कबीर। हरीम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाए। ये क्या है? ये कुछ पैसे हैं, लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? कबीर, आपने मेरे लिए जितना भी किया है, ये पैसे खर्च किए हैं, मैं वो अदा तो नहीं कर सकती, लेकिन ये फिर भी ये कुछ पैसे हैं, आप रख लें, मुझे खुशी होगी। हरीम, तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। आप ये पैसे रख लें प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा।
जितने पैसे वो इसको दे रही थी इससे ज़्यादा की तो वो शराब पी लिया करता था। लेकिन हरीम कबीर कुछ कहना चाहता था लेकिन खामोश हो गया। अच्छा तो ऐसा करो हरीम, इन पैसों की मुझे कोई ड्रेस खरीद दो। वो इसके साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहता था। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी क्लास फेलोज, मेरी टीचर्स यहाँ पर इस शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती वो। वैसे भी मुझे क्या पता आपको किस किस्म के ड्रेस पसंद है। ये पैसे आप खुद रख लें और ख़ुद ही ख़रीद लें। इस तरह तो मैं नहीं पैसे रखूँगा। वो नाज अंदाज में साथ खड़ा हो गया। हरीम से एक शर्ट ख़रीद दो। वैसे भी हमारे कॉलेज की कोई लड़की इस फ्लोर पर मौजूद नहीं है। वो जिस शॉपिंग मॉल में मौजूद थी वो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि कोई एक दूसरे को ढूंढना भी शुरू करे तो दिन से रात हो जाए। इस मॉल में हर किस्म की सहूलियात मौजूद थी। जिसको जिस चीज़ में दिलचस्पी थी इसी फ्लोर पे मौजूद था। टीचर्स ने इन्हीं मॉल में इसे दाखिल होते हुए वार्न कर दिया था कि मैं आप सबको मॉल के बाहर मौजूद हूँ, इसलिए इसके पास वक्त था वो शॉपिंग कर सके। अच्छा ठीक है, चलें मेरे साथ। हरीम इसे एक टी शर्ट की दुकान पे ले गई। आप पसंद करें कोई ड्रेस, मैं आप पे कर दूँगी। इसका अंदाज़ इतना खूबसूरत है, इसका दिल चाह रहा था कि वो खड़ा रहे और इस पर कुर्बान हो जाए। अगर आप मुझे ख़रीद कर देंगी तो मुझे पसंद आएगा, आप करके दें। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लिसन मिस्टर कबीर, मैंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं ख़रीदा। वो जल्द किसी के देखने से पहले जान छुड़ाना चाहती थी, अपने भाइयों के लिए भी नहीं। वो तो मेरे भाई हैं, इनकी पसंद नापसंद का तो मुझे पता है। चलें ऐसा करें, आप जैसा आप इनके लिए ख़रीदती हैं वैसे ही मुझे ख़रीद दें। अच्छा ये शर्ट कैसी है? इसने लाइट ब्लू शर्ट पर हाथ रखकर कहा। आपको पसंद है तो ख़रीद लें। वो इसी की तरफ देख रहा था। इसे आज से पहले कभी शॉपिंग का इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना आज आ रहा था। देखें मेरी पसंद पर मत जाएं, आप खुद बताएं कि आप कौन सी शर्ट ख़रीदना चाहते हैं। वो इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी और संजीदा अंदाज में इन शर्ट्स को देख रही थी जो मॉल में एक तरफ लटकाई गई थी। जो आपको पसंद हो। वो फिर से मुस्कुराने लगा। अच्छा तो फिर ठीक है भाई, आप ये शर्ट पैक कर दें। इसने जल्दी से कोई शर्ट सेलेक्ट की और इसे पैक करवा दिया। वो इसके साथ मज़ीद घूमना नहीं चाहती थी। हरीम ने शॉपिंग बैग इसके हाथ में पकड़ा दिया और सोहा को साथ चलने के लिए कहने लगी। जब कबीर ने इसे मुखातिब किया, सुनो हरीम, पैसे तो अभी भी बच गए हैं। हम ऐसा करते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, यहाँ आइसक्रीम पार्लर है। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर कबीर, आप कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रहे? इसके लहजे में संजीदगी दराई। हरीम, इसमें फ्री होने वाली कौन सी बात है? अब मैंने इतने पैसे भी तो पूरे करने, अपने पैसे भी तो पूरे करने ना, तो फिर चलें। इसने मुस्कुराते हुए कहा। इसने एक तहराना सी नज़र आसपास डाली, मुबादा कोई इसको देख ना रहा हो। ये पकड़ें पैसे और आप जाकर खुद खा लें, हमें वैसे भी देर हो रही है। मैम आप मेरा वेट कर रही होंगी, मैं मज़ीद इस पर के पास नहीं रुकना चाहती। हरीम मेरी बात तो सुनो, तुम्हें भी तो आइसक्रीम पसंद है और देखो ना मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। अगर तुम नहीं खाओगी तो अपने पैसे वापस पकड़ लें। इसने नाजो अंदाज से बात करना चाहिए। हरीम खा लेते हैं आइसक्रीम, वैसे भी तो तुम्हें आइसक्रीम खाना ही थी। सोहा ने सरगोशी करते हुए कहा। चलें हरीम, आपने कुछ जवाब नहीं दिया, इनकी सरगोशियाँ सुन रहा था। चलो कबीर से सामने मुस्कुराते हुए इनके पीछे पीछे चलने लगा। तीनों टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। आज मैं आपको अपनी पसंद की आइसक्रीम खिलाता हूँ। कबीर ने इन तीनों के आइसक्रीम कप ऑर्डर किया। आप भी खाएंगे? क्यों, मैं नहीं खा सकता? नहीं, अब मेरा मतलब है कि आपको तो पहले ही कहा था कि आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है। हाँ लेकिन आज मेरा आइसक्रीम खाने का मूड हो रहा है। टेबल पर बिल्कुल खामोशी थी। इतने में आइसक्रीम भी आ गई। आइसक्रीम खाने के बाद वो वहाँ से जाने लगी। अच्छा हम लोग चलते हैं, बहुत देर हो जाएगी। सुनो हरीम, ये लो। वो अपने वॉलेट को टटोल कर रहा था। इसने कुछ पैसे इसके सामने रख दिए। ये क्या है? अब की बार हैरान होने की बारी इसकी थी। ये कुछ पैसे हैं जो आपने मुझे उधार दिए थे, ये चंद 100 रुपये हैं, आप रख लें। वैसे भी हम दोनों ने ही नाश्ता किया था, लेकिन मैंने ये कर्ज़ के तौर पर लिए थे। वो बात को तूल दे रहा था। कबीर रहने दें, हमें देर हो रही है। अब वो इसकी मौजूदगी से परेशान हो रही थी। अच्छा आपने तो मेरा कर्ज़ चुका दिया है, आपके पैसे अपने पास रखकर मैं क्यों गुनहगार बनूं? क्या मतलब है आपका? वो आसपास नज़र दौड़ा रही थी। इसे यही डर लग रहा था कि कहीं किसी ने देख लिया तो क्या होगा। इसकी तरबियत पे उंगली उठेगी जो वो नहीं चाहती थी। देखें हरीम, कर्ज़ तो कर्ज़ होता है, अगर इस जहाँ में नहीं तो अगले जहाँ में तो देना पड़ेगा। वो वाज़ेह था कि इसे अपने पैसों से भी इसे कुछ ख़रीद कर देना है। लेकिन अगर कर्ज़ माफ़ कर दिया जाए तो कोई गुनाह नहीं होता। मैं तुम्हें ये पैसे माफ़ करती हूँ। इसने बात रफा दफा करना चाहिए। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है?
को इन पैसों से कुछ ख़रीद कर देता हूँ। दिल की बात ज़बान पर आ ही गई, वो ये इसका कुछ लम्हों का साथ चाहता था। आप ये क्या कह रहे हैं, इतने से पैसों में क्या ख़रीद कर देंगे आप? इन चंद 100 रुपये की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती मिस हरीम, आप नहीं जानती, चंद 100 रुपये में बहुत कुछ आ जाता है। आप बस 2 मिनट रुकें, मैं अभी आता हूँ। वो जल्दी से कहकर शॉपिंग मॉल की इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ उतरता गया। हरीम की नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। 10 मिनट के बाद इसने एक रिंग लाकर इसके हाथ में पकड़ा दी। ये क्या है कबीर? इसने चमकती अंगूठी को देखकर हैरान हुई। ये रिंग है, ये मुझे भी पता है ये रिंग है, लेकिन ये तो बड़ी महंगी लग रही है। इसने रिंग हाथ में पकड़ते हुए इसे हर एंगल से देखा। सिर्फ 200 रुपये की है। कीमत सुनकर वो दोनों हैरान रह गईं, एक दूसरे की तरफ हैरान से देखने लगीं। कबीर, मजाक मत करें और इसे वापस करके आएँ। मैं नहीं मानती कि ये रिंग 200 रुपये की है। मैं तो क्या, कोई भी नहीं यकीन करेगा। हरीम, आप अगर यकीन नहीं करना चाहती तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इस दुकान पर ले जाता हूँ जहाँ से मैंने ये लेकर आया हूँ। वहाँ सेल लगी हुई है। वो बेधड़क बोल रहा था। वो जानता था कि वो कभी भी इसके साथ इस दुकान तक नहीं जाएगी। एक और झूठ, इतनी बड़ी मार्केट में 200 रुपये की सेल लगी हुई है। हरीम, ये भी तो हो सकता है कि ये सच बोल रहा हो। सुहा ने सरगोशी की। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये रिंग 200 रुपये की है। अगर बाकी सेल लगी है तो एक रिंग मुझे भी ला कर दे दें। सोहा 200 रुपये के नोट इसके आगे किए। एक्चुअली ये लास्ट पीस था इसके पास, अगर होता तो मैं आपको भी ला देता। इतने में सोहा के मोबाइल पर रिंग हुई। हरीम मैम का फ़ोन है, लगता है हमें ढूंढ रही हैं, अब हमें चलना होगा। लेकिन ये रिंग, वो हाथ में पकड़ी हुई रिंग देखकर हैरान हो रही थी। अगर वो कह रहा है तो 200 की होगी ना, मान भी लो, तुम्हारा क्या जा रहा है? इसने रिंग पकड़ी और वहाँ से चल दी। कबीर की नज़रों ने इनका इस वक्त तक ताक़ुब किया जब तक वो मॉल से बाहर नहीं निकल गई।